सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा जी ड्रेसेस, राधे कृष्णा ड्रेसेस। मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मैं आपके लिए राधा रानी की प्यारी सी और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की कैनवस पे बनने वाली ड्रेस लेकर आई हूँ, जिसका मैं मेज़रमेंट और सारा मेथड बताऊँगी कि किस तरीके से बनाई जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन की गई है, जो कि इतनी सुंदर उभर कर आई है। आपके सामने है ड्रेसेस। लाइव सेक्शन भी करा था मैंने इस ड्रेस का, बट उसके अंदर प्रिपेयर थी ये ड्रेस। तो आज इसमें मैं आपको मेथड बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने ये सारी प्रिपरेशन करी थी राधा रानी की ड्रेस की। और देखिए राधा रानी की छवि भी कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है हमारी राधा रानी। और लटकन बहुत सुंदर लग रही है, जो हमने लेस लगाई थी ये दुपट्टे पे और लहंगे पे। तो राधा रानी की ड्रेस का जो लुक था काफ़ी अट्रैक्टिव रहा था। ये देखिए हम लड्डू गोपाल जी 2 नंबर लड्डू गोपाल जी उनकी ड्रेस का मेज़रमेंट बता रहे हैं। तो ये लंबाई चौड़ाई में कपड़ा मेज़र किया जा रहा है। ये हमारी लाइनिंग है और ये वही सिंपल वाला मेथड रहता है जिसमें हमारे फ्लेयर्स आते हैं। तो ये वाली जो ड्रेस है ना, उसी मेथड से बनेगी। 34.5 लिया गया है। 34.5 लेने के बाद इसमें हमने साइड से जो पोर्शन है हमारा, उसको स्टिच कर देंगे डबल फोल्ड करते हुए, क्योंकि सिंगल फोल्ड में हमारा धागा जो है थ्रेड्स कॉर्नर से निकलते ही रहेंगे। हमें हमेशा डबल फोल्ड करते हुए ही स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद वही सेम मेथड रहेगा कि हमें इसमें जो बॉटम वाला एरिया है उसमें टर्न करना है, डबल फोल्ड करते हुए इस पे हम स्टिचिंग कर देंगे सारे पोर्शन पे। हम पहले लाइनिंग में चुन्नटे डालेंगे और उसके बाद मैन फैब्रिक है उसके अंदर प्लेटिंग करेंगे। इस तरीके से प्लेट्स डालनी है आपको। पहले बेस का हम जो काम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उससे हमें ये इजी रहता है कि फिर हमें मोड़ना नहीं पड़ेगा चुन्नटे डालने के बाद। और ये काम पहले ही किया जाता है। जब भी आप ड्रेस बनाएंगे तो आपको बॉटम वाला एरिया जो है वो पहले प्रिपेयर करना है और उसके बाद चुन्नटे लगानी है। एक साइड हमारा डबल फोल्डेड हो गया और ये बहुत फिनिशिंग से वर्क कंप्लीट होता है अगर हम डबल फोल्ड करते हुए वर्क करते हैं, क्योंकि थ्रेड्स अगर निकल रहे हैं तो आपके ड्रेस बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। रेडीमेड ड्रेसेस मैंने बहुत देखी हैं, सब में बहुत बुरी तरीके से थ्रेड्स वगैरह निकलते हैं उनके फैब्रिक में से। तो बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है जब वेयर कराते हैं, इधर से धागे उधर से धागे। तो अपने घर में बनाइए ड्रेसेस हाथ से, और मतलब बहुत एक अच्छा भी लगता है कि हमने प्रिपेयर करी है ड्रेसेस। तो आप भी स्टिचिंग करिए और बनाइए प्यारी प्यारी सुंदर सी ड्रेसेस और बना के पहनाइए अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, खाटू बाबा को। क्योंकि हम लोग अगर आप खुद काम कर रहे हैं अपना, तो हम फिनिशिंग का ध्यान रखते हैं, बट बाहर से परचेजिंग जो करते हैं ना, तो उनको सेल के लिए बस अपनी चीज़ जो है वो जल्दी बनानी होती है, इसलिए वो इतना ना फिनिशिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। ये देखिए हमारी हमारी नेट है, ये मैन फैब्रिक हमारा रहेगा ये। तो इसमें भी देखिए नेट है, जबकि इसमें से धागे नहीं निकलते हैं, फिर भी देखिए मैं सेम मेथड यूज़ करती हूँ। इसमें भी डबल फोल्ड रहेगा ये भी। ये हमारा सर्कल बन गया है पूरा, छोटे वाले 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस का। खाटू बाबा और खाटू बाबा जी और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने सेम फ्लेयर वाला ही पैटर्न रखा था, और राधा रानी के लिए कैनवस वाला, क्योंकि मुझे थोड़े डिफरेंट टाइप से ड्रेस बनानी थी राधा रानी के लिए, इसलिए। बाकी दोनों ही मेथड ठीक हैं, अच्छे हैं। आपको जो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट लगे आप वो मेथड यूज़ करिए। अगर मैं डिफरेंट बताना चाहूँ तो डिफरेंट देखिए ये रहता है कि इस वाले जो हमारा काफ़ी फ्लेयर वाला है ना, जैसे कि मैं ये बना रही हूँ ड्रेस, इसके अंदर हमारा जो नेटवर्क है, लेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है,
ठीक है, जितना हमारा फ्लेयर होगा उतनी लेस हमें निडेबली चाहिए। बट हमारा जो कैनवस वाला वर्क होता है उसमें हमारा ये बेनिफिट होता है, जैसे हम ज़्यादा कॉस्टली परचेज़ करते हैं लेसेस तो उसमें जो जितना सर्कल है सिर्फ उतने में ही वो लगती है, तो उससे थोड़ा लेस जो है उसकी बचत हो जाती है। आप कॉस्टली लेसेस यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर देखिए मैंने लेस जो ली है ये इस कलर का कंट्रास्ट डाला है। राधा रानी के लिए अलग है, 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए अलग है, और खाटू बाबा और 12 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए एक कलर की लेस है। तो हमने 3 टाइप की लेसेस का यूज़ किया है इन ड्रेसेस को बनाने के लिए। मैन फैब्रिक हमारा एक सेम ही रहेगा, ग्रे कलर, बट हमने इस बार थोड़ा सा लेसेस का और थोड़ा पैटर्न का चेंजिंग करी है इस चीज़ में। ये सारे बाउंड्री वाले एरिया पे हम इसको लगा देंगे और हमारा बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे हमें लाइनिंग जोड़नी है, एडजस्ट करते हुए एक दूसरे से हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें एक दूसरे से टच करते हुए इसका बैलेंस देखना है कि कोई भी फैब्रिक कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल रहने चाहिए। कमर से कमर का पोर्शन मिलाते हुए और हम स्टिचिंग कर देंगे इसमें। और यहाँ पर ना थोड़ा हैवी पार्ट हो जाता है क्योंकि ये लेस जो फैब्रिक है ना नेट का, इसमें वर्क हो रखा है, तो और गैदरिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा सा ध्यान से हमें स्लो मोशन से ही वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए 2 इंच लिया है मैंने इसका पोर्शन और ये 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम छोटे वाले 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए नेपी वाली टॉप बनाएंगे जो हम एडजस्ट करेंगे इसी ड्रेस के अंदर। और जो ये 2 इंच का मैंने पोर्शन लिया है ना, इसको देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं एक बार में स्टिचिंग कर दूंगी। ये दोनों कॉर्नर्स हैं हमारे अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं। फोल्ड होने के बाद स्टिचिंग कर देंगे हम इस वाली पट्टी पे। ये हमारी जो चोली बनेगी ना, ये नेपी वाली चोली बनेगी, तो ज़्यादा बेस्ट यही रहता है कि छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए इसी टाइप की ड्रेसेस बनाई जाएं, क्योंकि छोटी छोटी नेपी होती है उनको वेयर कराने में थोड़ी दिक्कत होती है। और ये जो लेस है हम इसको सेंटर में रखते हुए स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सेंटर में रखते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे इसकी। हमने देखिए इस वाली ड्रेस के पोर्शन पे अभी कमर पट्टी नहीं लगाई थी, तो काफ़ी फिनिशिंग से वर्क डन होता है। ये कमर वाला पोर्शन हम हाफ करेंगे। ये देखिए सेंटर पॉइंट जो है हमारा उस पर निशान लगा लीजिए, या फिर आपको इंस्टेंटली पुट करनी है तो इंस्टेंटली पुट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हम राधा रानी की ड्रेस के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हमने। यहाँ पर मैंने ये डायमीटर जो है वो 1.5 इंच का लेकर ये जो हम सर्कल कट करेंगे ना कमर वाला, 1.5 इंच है, और इस तरीके से निशान लगा के इसको अलग कर देंगे। ये देखिए पूरा सर्कल बन जाता है, इसको 4 फोल्डेड किया जाता है। ये कैनवस है हमारा, बुकरम भी बोलते हैं जिसको, और राउंडिंग हमने कर ली है कमर के हिसाब से। आगे से हमने एक पोर्शन कट कर दिया है इसका। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक का डायमीटर बता रही हूँ मैं आपको, 9 इंच है हमारा। इसका जो ये चौकोर हमने एक स्क्वायर शेप का कपड़ा ले लिया है, उसको देखिए फोल्ड करने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपने 2 बार फोल्ड किया है, और तीसरा हमारा जो फोल्ड रहेगा वो सेंटर से रहेगा। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, इस तरीके से 2 फोल्ड हो चुके हैं, और तीसरा फोल्ड जो एक्स्ट्रा है ये इस तरीके से हाफ हाफ फोल्ड होगा। इसमें हमारा डायमीटर बनेगा, और ये यहाँ पर ये जो पार्ट आया ना, इस पर हम सर्कल की शेप दे देंगे, और सर्कल की शेप देने के बाद इसको ऐसे कट कर देंगे। ये थोड़ा सा कोना निकलता हुआ अपसेट सा लगेगा, तो ये इसका ना ये कोने वाला पार्ट से आपको ठीक से कट करना है, गुलाई की शेप देते हुए। देखिए अब दिया मैंने गुलाई की दोबारा शेप, तो आपका जो
सर्कल है वो ठीक से बनेगा। ये देखिए, ये जो चीज़ कोने निकले होते हैं ना, इस पे आपको ध्यान देना है कि उनको एक्स्ट्रा जो कोने निकले हुए से हल्के भी लग रहे हैं तो उसको तुरंत आप कट कर दें। यहाँ पर आप थोड़ा अच्छी सी शेप लेते हुए इसको सेंटर से कट कर देंगे और एक साइड इसको कट लगा देंगे ताकि हमारा ओपन हो जाए ये सर्कल। इसके बाद एक और हमें फैब्रिक लेना है सेम मेज़रमेंट का, और सेम मेज़रमेंट का फैब्रिक लेने के बाद हमें ये दोनों पार्ट जो हमारे हैं ना नीचे हैं, देखिए जो हमारे ग्रे कलर के फैब्रिक के पार्ट्स हैं वो हमारे नीचे हैं, हमारा कैनवस है वो टॉप पे रखा हुआ है। तो सेम मेथड से आपको इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। अब हमने नेट ली है, नेट को देखिए इस तरीके से चुन्नटे डालते जाएंगे इसके अंदर। ये धीरे धीरे, क्योंकि देखिए स्ट्रेट नहीं है एरिया, यहाँ पर आपको राउंडिंग में कपड़ा जो है एडजस्ट करना है। तो आप इसमें बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन से ही प्लेट्स बनाते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी सी स्टिचिंग लगाते जाएंगे, क्योंकि सर्कल वाला एरिया है तो हमें थोड़ा टर्न अप करने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अटेंशन का वो रहता है इसमें। इस तरीके से आप करते जाएंगे और पूरा सर्कल है ना इसी मेथड से आपको कवर अप करना है। इसके लिए पता है आपको फैब्रिक आपका ये भी बहुत कम पड़ रहा है, वो तो मैंने बस एडजस्ट किया है। अदरवाइज़ जब भी आप नेट ले लीजिए, हार्ड नेट ले लीजिए या सिमर की नेट ले लीजिए, बहुत अच्छी लगती है उससे। और उसका पर आपको जो कपड़े की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेट्स जितनी ज़्यादा हों उतनी ही लुक अच्छा आता है। हमारे ये हैवी भी था, अगर मैं इसमें 2 लेयर भी जोड़ती ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, बट हमारी ड्रेस जो है वो बहुत सुंदर बनी थी। कम प्लेट्स थी क्योंकि नेट हैवी थी। अगर आप सिंपल नेट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा गैदरिंग अच्छी रखिए, बहुत सुंदर लुक आएगा इसका। ये हमारा लास्ट तक आ रहा है, लास्ट तक हम इसको एडजस्ट कर देंगे। और स्टिचिंग लगाते हुए ये जो कॉर्नर वाला एरिया है आप इसको अच्छे से फोल्ड अप कर दीजिए फिनिशिंग के साथ। ये मैंने लास्ट में टर्न करते हुए लेस को और इसको स्टिच कर दिया अच्छे से। ये हमारा सर्कल जो है बनके क्रिएट हो गया है, ये देखिए। आप इस पोर्शन पे अच्छे से लेस को अटैच कर देंगे तो ये वियर कराते समय हटेगी नहीं, एडजस्ट रहेगी एक दूसरे से कैनवस और इस पे। तो आप इस पर स्टिचिंग करिए तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे गोटा पट्टी वगैरह भी आती है, अगर आप, मैंने यूज़ नहीं करा है इसलिए मैं उसे नहीं कर रही हूँ। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि मैंने को अटैचअप नहीं देना था गोटा पट्टे का, इसलिए मैंने नेट ही है फोल्ड कर दी है कैनवस पे अंदर की तरफ। अब ये देखिए जो हमने कमर के साइड ऊपर प्लेट्स लगाई थी ना, उसी को एडजस्ट करते हुए हम जो कैनवस का हमारा एज पॉइंट है यानी कॉर्नर वाला एरिया, उसको हम उस पर हम इसकी प्लेट्स लगाते जाएंगे और स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा फाइनल डन हो गया है। ये देखिए हमारा जो सिंपल सा एक राधा रानी का जो लहंगा है वो तैयार हो चुका है। ये हमारा कमर का पोर्शन है राधा रानी की ड्रेस का, और ये हमारा बेस पॉइंट है। जो ये नेट हमारी एक्स्ट्रा निकल रही है, अगर आपको कट करना है तो कट कर लीजिए, अगर थोड़ी लेंथ चाहिए आपको ज़्यादा तो आप रहने दीजिए अटैच, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा जो लग रही थी बस उतनी ही हटाई थी, बाकी मैंने इसमें रहने दिए। ये हमारी सुंदर सी प्यारी सी लेस आ रही है, जो काफ़ी, ये वाला जो कलर है ना लाइट पिंक, ये थोड़ा ज़्यादा उभरता है। वो 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए जो ड्रेस बनाई थी उसमें थोड़ा सा डार्क था, तो ये वाला रंग देखिए काफ़ी खिलकर आ रहा है और लेस भी काफ़ी सुंदर प्यारी सी लग रही है। तो आप इसमें ना हल्की 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 सी प्लेट्स डालते जाइए
क्योंकि लेस जो है ये स्ट्रेट ही रहती है ना, तो थोड़ा दिक्कत रहती है इसको लगाने में। तो आपको बस क्या करना है कि छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाते जाना है और राउंडिंग में इसको कंप्लीट करते जाना है, इसका सर्कल। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है आपको लेस अटैच करते समय राउंडिंग वाले एरिया पे, कि अगर हल्की सी चुन्नटें आ रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नेचुरल है, आती ही हैं। क्योंकि हमारा स्ट्रेट पोर्शन है ही नहीं, ये वाला सर्कल वाला है। तो सर्कल में टर्न होने के लिए उसको हमें लेस को हल्का सा स्टिच करना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्लेट्स डालते हुए। बहुत सुंदर ड्रेस बनी थी ये, सारा कलर कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट काफ़ी सुंदर उभर कर आया था। और जब भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ सभी के लिए सेम ड्रेस, मतलब सेम फैब्रिक से ही ड्रेस बनाती हूँ। इसमें वैसे लेस भी मैं सेम ही रखती हूँ, बट इसमें मैंने थोड़ी चेंजिंग कर दी है लेस की। 6 नंबर खाटू बाबा के लिए भी इसी फैब्रिक में ड्रेस बनी है, 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, और 12 नंबर हमारे कान्हा जी हैं लड्डू गोपाल जी, तो उनके लिए भी सेम फैब्रिक में ड्रेस बनाई गई है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में दर्शन भी कर लिए हैं। ये देखिए अभी कुछ कमी है, इसकी कमी अभी एक दूसरी लेस जो ऐड होगी उससे पूरी होगी। हमारा ये सर्कल बन के क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस वाले लेस से बहुत मतलब यूनिक सा लुक आया था ड्रेस का। और जब मैंने परचेज़ करी थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मतलब राधा रानी की ड्रेस में लगाऊंगी। मेरे को मन था कि मैं बैट वगैरह बनाऊंगी ना कान्हा जी का सुंदर सा प्यारा सा, तो उसके लिए लेस मैं लेकर आई थी, बट राधा रानी जी की ड्रेस में लगनी थी। और ड्रेस में लगकर सुंदरता भी काफ़ी बढ़ गई थी इस ड्रेस की, दुपट्टे में। और हमने चोली में जो हमारी पिंक कलर की लेस है वही लगाई थी। और 2 टाइप की चोलियाँ प्रिपेयर की थी, एक ये लटकन वाली हमने पर्स वाली जो लेस है उससे बनाई थी चोली, और दूसरी हमने बनाई थी पिंक कलर की लेस से। तो दोनों ही चोलियाँ काफ़ी सुंदर लग रही थी। धीरे धीरे इसको हम एडजस्ट करते जाएंगे। और निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में ही मैंने प्रिपरेशन करी थी। मेरा बड़ा मन था कि निर्जला एकादशी पे मैं ये वाली ड्रेस जो है वो सभी को पहनाऊँ, राधा रानी, कान्हा जी, खाटू बाबा और हमारे 2 नंबर लड्डू गोपाल जी। तो प्रिपरेशन हो गई थी ड्रेस की और लुक भी काफ़ी सुंदर आ रहा था सभी का। मुझे भी थोड़ा पसंद है कि डिफरेंट टाइप के कलर्स पहनाऊँ, क्योंकि ग्रे कलर ये वाला था भी नहीं, तो इसलिए मैं इसको स्पेशली परचेज़ करके लाई थी, इसीलिए कि थोड़ा मुझे डिफरेंट कलर मिले। और मेरी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि जो मैं कभी भी ड्रेस बनाती हूँ तो यही ध्यान ज़्यादा देती हूँ कि हमारे पास कलर कौन से अवेलेबल थे पहले, जो कलर थे तो उससे डिफरेंट ही सोचती हूँ कि हाँ अलग ही हट के बनाऊँ। ये देखिए ये हाफ पोर्शन में है। यहाँ पर मैं चोली बता रही हूँ आपको। चोली के लिए देखिए मैंने अपोजिट साइड में ये स्टिचिंग कर दी है, और इसमें लेस वो डोरी है ऐड कर रही हूँ मैं, सिल्वर कलर की डोरी ऐड करने के बाद मैंने स्टिचिंग कर दी है। और ये देखिए हमारी ये राधा रानी की चुन्नी तैयार हो रही है, दुपट्टा यानी कि एक लेस लगा चुके हैं हम, ये लटकन वाली लेस लगा दी हमने, और ये वाली पिंक कलर वाली लेस जो है वो लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं जो चोली है राधा रानी की दूसरी वाली उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने फैब्रिक जो लिया था इसमें देखिए मैंने लाइनिंग यूज़ नहीं करी है, सिर्फ नेट ही हमारा डबल फोल्डेड है, और इसका एज पॉइंट है वो अंदर मैं लेस के अंदर कवर अप कर रही हूँ। इस तरीके से लेस से हाइड हो जाएगी और सिक्योर भी हो जाएगी, क्योंकि लेस के ऊपर हमारी स्टिचिंग लगेगी तो उससे ये सिक्योर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से फैब्रिक निकले। ये देखिए फाइनल लुक हमारी राधा रानी के लहंगे का कैनवस पे तैयार किया गया था, बुकरम पे यानी कि, और काफ़ी सुंदर पैटर्न भी आता है इसका। आप देख लीजिए 2 टाइप की ड्रेसेस बनती है, आपको जिस टाइप का पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से बनाइए ड्रेसेस।
अब अगर आपके पास और भी बूटी वर्क वगैरह हैं तो अगर आप और डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए 2 टाइप की चोलियाँ बनाई थी मैंने, एक ये सिंपल वाली है और एक ये अदर साइड अदर डिज़ाइन वाली है। ये दुपट्टा है राधा रानी का। तो हमारी पूरी प्रिपरेशन डन हो चुकी है राधा रानी की, और लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस बन चुकी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।